कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो इंसानियत के खिदमत के लिए क़ायम करदा है, ख़ास व ख़ास कौम मिलत के लिए क़ायम करदा इदारा है। इसके बानी और चेयरमैन अल्लाह जती खामद साहब और नायब चेयरमैन मोहतरमा तहसीन आरा साहिबा, इन दोनों की सरपरस्ती में जो है निज़ाम चल रहा है। इस साल जो है 11वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, इस साल हमने जो है 2 हिस्सों में बांटा गया है इसको। पहला जो है 4 तारीख अगस्त के जुमे का दिन रहेगा, असर से इंशाअल्लाह रात के 10 बजे तक ये नात या मनखबती मुशायरा रहेगा। पहला दिन जुमे का दिन ईदगाह हज़रत क़ुद्दूस साहब में रहेगा। यहाँ पे जो है हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शुरा इकराम उस्ताद शुरा राही बस्ती साहब, शकील आरिफी साहब, मोहम्मद असलम वारसी साहब, जनाब क़ासिम नदीमी साहब, ज़ियाउल हक़ बंगाल से आ रहे हैं, सैयद जुनैद अशरफ़ी साहब कचोचा शरीफ, इसके अलावा हिंदुस्तान के कोने कोने से तमाम मशहूर मारूफ शुरा कराम तशरीफ़ फरमा रहे हैं। इसके अलावा रियासत कर्नाटक के मकामी शुरा भी तशरीफ़ फरमा रहे हैं। ये जलसा जो है 4 तारीख़ को जुमा के दिन रहेगा। एक मुशायरा, इसको जो है मदाखानियत बोलती है, मगर यहाँ के लोग ठीक से नहीं समझ सकते, इसलिए पहला जो सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का है, जो पहला मरकज़ी सतह में नात या मनखबती मुशायरा होने जा रहा है, इसमें जो है तमाम हिंदुस्तान के उलमाए कराम भी तशरीफ़ फरमा रहे हैं, दानिशवरान और सज्जाद नशान, तमाम सियासतदान भी तशरीफ़ फरमा रहे हैं। मैं इस मीडिया के ज़रिए अब तमाम से रियासत कर्नाटक के खुसूसन बेंगलुरु शहर के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप वक्त मुक़र्रर पर आकर इस जलसे में शिरकत फरमाकर सवाब ज़ारिन हासिल करें। इसके साथ साथ जो है जलसे को कामयाब करें। और यहाँ पे जो है ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम रहेगा और जो वहाँ पे जो हाज़रीन रहेंगे इन तमाम के लिए खाने का भी इंतज़ाम रहेगा। और ये प्रोग्राम जो है सारे हिंदुस्तान से जो है हमने इसको इस साल से जो है मरकज़ी सतह पर करने का फ़ैसला कर लिया है। और आप तमाम से मीडिया के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप तमाम इसको अच्छी तरह से सर्कुलेट करिए और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार जितने भी, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह, मैं समझता हूँ ये अतीक साहब ने और कोई फरिश्तों ने ऐलान कर दिया, इस तरह से ऐलान की बात किए हैं इन्होंने कि सच्चाई को बयान कर दिया गया है। आप इस सच्चाई को आम करिए और लोगों को जमा होने में आप जो है मीडिया वाले बहुत आपका रोल रहेगा। आप तमाम लोगों को मदऊ करिए, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब होगा। शुरू ख़त्म कर देंगे। और जो है दूसरे दिन जैसा कि मैं बताया कि जो शुरा कराम तशरीफ़ फरमा रहे हैं, शहर बेंगलुरु में पहली बार आ रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े शुरा को सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन साहब ने मदऊ किया है। राही बस्वी साहब, शकील आरिफी साहब, ये पहले दिन का प्रोग्राम रहेगा। और दूसरे दिन जो है 11वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस रहेगा। इस कॉन्फ्रेंस में जो है ये भी जो है ईदगाह हज़रत क़ुद्दूस साहब मैदान में रहेगा। और असर से लेकर इंशाअल्लाह 10, साढ़े 10, 11 बजे तक इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम रहेगा। यहाँ उन पर जो है सारे हिंदुस्तान के उलमाए कराम, सूफिया निज़ाम, सज्जाद नशीन, दानिशवरान हिंदुस्तान के कोने कोने से मदऊ कर रहे हैं। और ख़ास व ख़ास जो है आले नबी, औलाद अली, शहज़ाद गौसुल आज़म अल्लामा सैयद मोहम्मद तल्ला अशरफ साहब तशरीफ़ फरमा रहे हैं। इनका नूरानी बयान होगा। और इसके अलावा जो है हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है उलमाए कराम, सज्जाद नशीन तमाम तशरीफ़ फरमा रहे हैं।
इंशाअल्लाह यहाँ भी जो है ख़वातीन के लिए भी पर्दे का इंतज़ाम रहेगा, ज़ियाफ़त का इंतज़ाम रहेगा। जितने भी जो लोग सारे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन के फाउंडेशन और चेयरमैन और बानी जो अतीक़ अहमद साहब हैं, इन्होंने सारों को आने जाने का जो सफ़र का जो फ़्लाइट्स का ख़र्चा है और यहाँ रहने का, उनका खाने का निज़ाम और होटलों का निज़ाम, हर निज़ाम अच्छी तरह 3 महीने से इसका जो प्रोग्राम बनाया हुआ है। तमाम फ़्लाइट्स के टिकट बुक हो चुके हैं और वक्त पर वो आएंगे इंशाल्लाह, अच्छा प्रोग्राम होगा। फिर उनको वापसी के लिए जो निज़ाम है वो भी कर चुके हैं। सारे 200 से ज़ायद जो मेन जो लोग गेस्ट आ रहे हैं, इनके लिए जो है रहने का, खाने पीने का निज़ाम अतीक़ साहब ने किया है। ये बड़ी खुशी और मुसरत की बात है कि शहर बेंगलोर में अल्लाह अतीक़ अहमद जैसे हमें क्योंकि देखिए एक प्रोग्राम बेंगलोर की ज़मीन पर अगर ऐसे सज्जाद खान, ऐसे सूफी निज़ाम अगर शहर बेंगलोर में ख़दम रख के चले गए 200 से 250 लोग, तो इंशाल्लाह सारा साल बरकत वाला रहेगा। हमारा शहर जो है साल बरकत वाला रहेगा। अब तमाम देश के हालात जानते हैं कि हमारा मकसद यही है कि देश में अमन रहे। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन बार बार हर प्रोग्राम में इसका ऐलान करता है। यहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पे मदरसा है, टेलरिंग क्लासेस चलते हैं, हर मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे आते हैं। और जो फैशन डिज़ाइनिंग है, टेलरिंग क्लासेस है, गैर कौम भी आके यहाँ के जो है यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। हमारा यही मकसद हाँ जी, देखिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन उनके लिए कोई खुसूसी आलिमा वगैरह का किताब या औरतों के लिए कोई खुसूसी किताब का इस्तेमाल। देखिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ख़ास और ख़ास ख़वातीन के लिए क़याम करदा इदारा है। यहाँ पे जो है ख़वातीन असातिज़ा हैं, पढ़ाने वाले ख़वातीन नहीं, और जो है टेलरिंग क्लास के भी ख़वातीन नहीं, तमाम ख़वातीन का निज़ाम है। हफ्ते में एक मरतबा जो है ख़वातीन के लिए यहाँ पे जो है इज्तिमा चलता है, ख़वातीन के लिए इज्तिमा चलता है। ये जो मदरसा है खुसूसन ख़वातीन के लिए है। हफ्तावारी इज्तिमा यहाँ पे चलता है ख़वातीन के लिए, बयानात चलते हैं, तालीम चलती है। और यहाँ पे अरबिक क्लासेस के लिए, टेलरिंग क्लासेस के लिए तमाम जो है ख़ास व ख़ास मेजॉरिटी ऑफ ख़वातीन आते हैं यहाँ पे। इसलिए दोस्तों, मैं इस मीडिया के ज़रिए ये आज के जो हिंदुस्तान के जो हालात हैं, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो है हिंदुस्तान में अमन चाहता है। आप तमाम अपने दुआओं में जो भी यहाँ पे जो खुसूसी मेहमान आते हैं, इनके हाथ से हम दुआ कराते हैं, सारे हिंदुस्तान के लिए, अमन के लिए, भाईचारगी के लिए दुआ कराते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि शुहदाए करबला जो जुल्म और मज़लूम के दरमियान जो जंग हुई, देखिए आज भी 1300 साल हो गए, आज भी जो है 1400 से 1300 साल हो गए, आज भी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है नारा बुलंद है। आज इमाम हसैन और हुसैन अलैहिस्सलाम का नारा बुलंद है। आज भी जो बयान करे तो वाक़यात जो है आज के ताज़ा वाक़यात जैसे ही। इसलिए दोस्तों, सारे हिंदुस्तान में भाईचारगी, अमन, इसको आम करना सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद है। इसलिए जो 2 रोज़ा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में अब तमाम सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से अब तमाम से मैं अपील करूँगा कि दोनों प्रोग्राम्स में कसीर तादाद में अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार तमाम के साथ शिरकत करके सवाबदारी हासिल करें और इस जलसे को कामयाब बनाएं। आपके जो ख़वातीन आपके साथ आएंगे, पर्दे का इंतज़ाम रहेगा, तमाम के लिए ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम रहेगा। इसलिए आप तमाम जो है शिरकत फरमा कर सवाबदारी हासिल करें। ऐसा मौका जो है ऐसा मौका है जो है आप देख रहे हैं सारे हिंदुस्तान में जो शहर बेंगलोर में जो प्रोग्राम्स होते हैं, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के इतनी मेहनत हमारे चेयरमैन साहब लगाते हैं, अतीक़ अहमद साहब के पैसे की सूरत नहीं देखते। वो अच्छे से अच्छे मुखर्रिर को बुलाते हैं, अच्छे निज़ाम अच्छा करते हैं। देखिए इस बार इन्होंने ऐलान किया है कि गुरबा के लिए कभी भी बाज़ औक़ात आप देखें ही इनका जन्मदिन होता है तो 2000-3000 गुरबा के लिए रेशन किट्स, कपड़े, पैसे वगैरह तकसीम करते हैं। इन्होंने इस बार अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में 2000 गुरबा के लिए एक किट का अहतमाम किया है। दोस्तों, ये जो गुरबा में जो है मैदान में वहाँ पे तकसीम किए जाएंगे गुरबा की खिदमत में।
خاص و خاص جو ہے یہ بار بار جب جو بھی پروگرام ہو غربا کا خیال رکھتے ہیں. غربا کا خیال رکھنا ایک سنت ہے تو اسے عمل میں لا رہے ہیں. اس لیے دوستو میں تمام سے پھر سے ادباً گزارش کروں کہ اب تمام یہ جو ہے آپ کو ایسا پروگرام سارے ہندوستان میں نہیں ملے گا. ایسا نعتیہ مشاعرہ پروگرام اتنے بڑے بڑے شعراء کرام ان کو بلانا ہی بہت بڑی مشکل ہے. زیڈ سیکیورٹی کے لوگ ہی ایسے لوگوں کو جو نورانی بیان ہے سید محمد طلحہ اشرف صاحب کا ان کو بھی بلانا مشکل ہے. ساری مشکلات کے باوجود عتیق صاحب خود دن رات محنت کر کے ان کو سب بلا رہے ہیں. اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے, آپ اس سے فائز پائیے. اس لیے میں ادباً گزارش کروں گا کہ آپ تمام یہ دونوں پروگرام میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں اور جلسے کو کامیاب بنائیں. اور جو اہل بیت کے جو محبت کرنے والے ہیں اس کو ہمیں ثابت کریں کہ ہم اہل بیت کے محبت کرنے والے ہیں. جیسے عتیق صاحب نے بالکل اچھے انداز میں بتا دیا. جب وہ بات کر رہے تو مجھے تعجب ہو رہا تھا, کوئی عتیق صاحب بات کر رہے, یہ تو ایک انجینئر ہی, یہ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں, ایسا بات کر رہے تھے شاید کوئی فرشتے ان کے ساتھ ہی اس طرح نظام سے بات کر رہے تھے. مطلب کہنے کا کیا ہے, یہ جو کہہ رہے تھے وہ سچ ہے, وہ اصل ہے, وہی زندگی ہے. اس لیے ہم سب مل کے عظمت اہل بیت کانفرنس میں حصہ لیں گے اور ہماری محبت کا جو اظہار ہے ہمیں وہاں پیش کریں گے اور اس کو کامیاب بنائیں گے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ تمام کو پھر سے گزارش کروں گا اور میڈیا کے ساتھیوں سے بالکل ادباً گزارش کروں گا کہ امیڈیٹ کل سے اس کو سرکولیٹ کریں اور تمام وہاں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب معمول ہر سال کی طرح اس سال بھی عظمت اہل بیت منایا جا رہا ہے. یہ 11واں عظمت اہل بیت کانفرنس ہے. اس بار ہم نے 2 دن کا پروگرام رکھے ہیں کیونکہ ہر سال یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کافی لوگ آتے ہیں, شعراء کرام آتے ہیں, علماء کرام آتے ہیں, مشائخین آتے ہیں, اور جتنے لوگ ادھر آتے ہیں وہ اپنی بات رکھنے کے لیے ایک دن کے پروگرام میں سب کی بات پوری ہو نہیں پا رہی ہے. اس لیے ہم نے سوچا کہ کئی لوگ چاہتے تھے کہ شعراء کرام بہت دور دور سے آتے ہیں اور وہ بھی ان کی بات ایک منخبت میں یا نعتیہ کی طرح وہ پیش کرنا چاہتے تھے اور کئی لوگ کو موقع نہیں ملتا. تو اس لیے ہم نے اس کو 2 دن کا ہم نے پروگرام رکھا ہے. پہلے دن پورے ہندوستان کے شعراء اکرام جو مشہور شعراء اکرام ہیں جیسے حضرت راہیل بستی صاحب ہیں, شکیل عارفی صاحب ہیں اور دیگر جو شعراء اکرام ہیں سب آئیں گے. اس دن نعتیہ منخبت مداح خان اہل بیت کا پروگرام رہے گا عصر سے عشاء تک, شاید یہ 10 بجے تک ہوگا. اور دوسرے دن حسب معمول شام میں جلوس رہے گا اور اس کے بعد تمام علماء اکرام مشائخین اکرام نظام سے تقریر رہے گی. انشاءاللہ مغرب سے لے کے رات کے 10 بجے تک یہ پروگرام انشاءاللہ یہ رہے گا. 4 جمعے کے دن اور 5 ہفتے کے دن اسی ہفتے میں یہ دونوں پروگرام ہوں گے. چاہتا ہوں کہ تمام حضرات جو دیکھ رہے ہیں اس اناؤنسمنٹ کو, آپ سب اپنے دوست احباب کے ساتھ آئیں ادھر, اور عورتوں کے لیے بھی پردے کا اہتمام ہے. سب کو اس میں شرکت کر کے ثواب اور جو بھی غلط فہمیاں ہیں اہل بیت کے متعلق, جو ہر دن یہی دیکھا جاتا ہے کہ اہل بیت کی بات آئی تو شرک اور بدعت میں لوگ اس کو جما دیتے ہیں. ان پورے جو کنفیوژن لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو دور کرنے کے لیے تھوڑا وقت نکالیے, بیٹھیے اور گھر کی بات گھر والوں سے سنیے. سادات اکرام آئیں گے, ان کے زبانی سنیے اور جو بھی غلط فہمیاں لوگوں کے دماغوں میں ہے اس کو دور کیجیے. اگر آپ کو پوچھ تاچھ بھی کرنا ہے تو تقریباً 100 مشائخین نظام علماء اکرام سب آ رہے ہیں. آپ سب ان سے
मुखातिब हो के आप अपने जो भी सवाल जवाब हैं आप उनसे है ना पेश करके उसका जवाब दीजिए। आज से यूपी, बिहार, लखनऊ, तमाम नॉर्थ इंडिया के तकरीबन 10 बड़े शुरा इकराम आ रहे हैं। उसके अलावा बेंगलोर के और हैदराबाद से भी बड़े शर्फी चमन से और बारगाह हज़रत मूसा खादरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से और दीगर जगह से है ना लोग आने की। मकामी शोरा की क्या तादाद होगी? मकामी शोरा भी को सबको इत्तला किया गया है, इनकी तादाद ज़्यादा रहेगी। कितने लोगों की शिरकत होगी इसमें, अंदाज़ा कितना और इंतजाम पब्लिक का तकरीबन 1,500-2 हज़ार लोग तो मिनिमम आएंगे और सबके लिए शाम को यानी काफ़ी अरेंजमेंट किया गया है और उसके बाद ज़ियाफ़त का भी आम इंतज़ाम किया गया है। पहले दिन दूसरे दिन दोनों दिन भी किया गया है ताकि लोग सबको सुनने के बाद फिर रात को 11-12 बजे जाके फिर खाने पीने के लिए इधर उधर ना टहले। आली मुक़ाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लंगर रहेगा दोनों दिन, तो उस लंगर से लोगों को अपना ये करना चाहिए। ज़ैनब फाउंडेशन की जानिब से पहला प्रोग्राम है इस तरह नातिया पहला प्रोग्राम है। जनरली जो भी प्रोग्राम होता था वो हर चीज़ हम उसको एक ही प्रोग्राम में हम उसको कनेक्ट कर देते थे, लेकिन सबको वक्त नहीं मिलता था, तो सबकी शिकायत ये थी कि इसको 2 दिन का प्रोग्राम करें ताकि सबको ज़्यादा सुनने में मिले। ये दोनों तरफ से लोग चाहते थे कि सुनने वाले भी चाहते थे कि इसको ज़रा ज़्यादा करें और सुनाने वाले भी चाहते थे कि उनका मौका नहीं मिल रहा तो उनके लिए भी कुछ मौका मिले, इसलिए हमने इसको 2 दिन का प्रोग्राम किया है। अगर सारा साल भी अगर मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की अगर हर दिन भी अगर हम बयान रखेंगे शायद ये मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इसलिए 2 दिन जो मुख्तसर सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा पेश करें तो ताकि जो गलतफहमियाँ हैं बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम के मुतालिक या अहले बैत के मुतालिक, तो इसको है ना काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। क्योंकि जनरली ये आता है कि हमने अली ने कह दिया या हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम कह दिया या हज़रत इमाम हुसैन कह दिया, तो लोगों के जहन में ये आता है कि शिया है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग कि जिस तरह अल्लाह ने 5 चीज़ें फ़र्ज़ की हैं, अहले बैत की मोहब्बत भी एक फ़र्ज़ है। कई लोगों को ये पता नहीं है। जब तक इसको अपने दिमाग और दिलों में फ़र्ज़ नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि हज़ारों करोड़ों साल जो इबादत किए उनका हाल क्या हुआ। अगर जो लोग समझते हैं कि मैं काफ़ी इबादत कर दिया, उनको एक गुरूर चढ़ जाता है कि मेरे बहुत नमाज़ें हैं, मेरी बहुत कुरान की तिलावत हो गई है। जब तक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में नहीं है, इश्क़ रसूल नहीं है, इश्क़ अहले बैत नहीं है, ये तमाम जितनी भी इबादतें हैं वो शायद रंग नहीं लाएगी। आप जन्नत चले जाएंगे लेकिन फिर भी वहाँ आप, मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिससे आप मोहब्बत की है, जिसकी दिल में आपकी मोहब्बत है, वो आपके साथ क़यामत में या जन्नत में रहेगा। शायद जन्नत मिल भी जाए तो मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे भी इस मदरसा खोलने से पहले बहुत कम जानकारी थी और जानकारी के लिए मदरसा खोला तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कुछ सीखा हूँ। तो अगर आप जिस तरह लोग चाहते हैं कि शफाअत मुझे मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, हौज़ कौसर में मैं उनके हाथों जाम पीऊँ और उसके बाद भी मैं उनके साथ रहूँ, जैसे सहाबा इकराम चाहते थे कि हम ज़िंदगी में तो हमने आपको देखा है, आपके साथ रहे हैं, इस जहाँ के बाद हमारा क्या होगा, क्या हम आपके साथ रहेंगे। तो मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि आप कितने नमाज़ पढ़े हैं, ये नहीं पूछा कि आपने कितने रोज़े रखे हैं, ये नहीं कहा कि आपने कितने हज किए हैं, ये कहा कि तेरे दिल में क्या है, किसके लिए मोहब्बत है। जब सहाबा इकराम ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो उसी जगह पे मेरे साथ रहेगा जहाँ पे मैं रहूँगा। यानी आपको अगर निस्बत जोड़ना है तो एक अच्छा मौका है दुनिया में कि आप उनकी मोहब्बत की निस्बत जोड़ें। जब तक आप यहाँ नहीं जोड़ेंगे, मरने के बाद आपको निस्बत नहीं मिलेगी। जो भी निस्बत है, मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, वो यहीं पे मिलेगी।
اور سب سے آسان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچنا ہے تو ان کے اہل بیت سے محبت کرو. بہت سمپل سے, یعنی ہر کام کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ایک شارٹ کٹ چاہیے, تو یہاں پہ بھی میرے سرکار تک پہنچنے کے لیے, کیونکہ وہ محبوب خدا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے, سمپل سے ہے. ہر ایک محبوب ہے, میری ایک محبوبہ ہے, میری بیوی ہے, تو کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے قریب ہو, کوئی مرد نہیں چاہتا کہ اس کے قریب ہو, کوئی اپنی محبوبہ کے ساتھ. کیا اللہ چاہے گا کہ اس کے محبوب کے قریب ہو جائے؟ لیکن اس کا ہونے کے لیے ایک بہت سمپل شارٹ کٹ ہے کہ ان کی اہل بیت سے محبت کرو. دوسرا کچھ بھی نہیں مانا کہ بھائی آپ یہ کرو وہ کرو, نہیں, اہل بیت سے محبت کرو, میرے سے قریب ہو جاؤ گے آپ. اب جتنی چیزیں میرے سرکار نے سنایا ہے, کیوں کہا ہے, یہ دو چیزیں میں نے بھاری چیزیں چھوڑ کے گیا ہوں, ایک تو قرآن اور ایک اہل بیت. کیا ہے, دنیا میں بھی دو چیزیں ہیں, ایک تھیوریٹیکل ہے اور ایک پریکٹیکل ہے. تھیوری کتنی بھی پڑھ لو, جب تک پریکٹس نہیں کرو گے آپ کامیاب نہیں ہوگے. پریکٹیکل کچھ بھی کریں گے لیکن آپ غلط کر سکتے ہیں, کیونکہ تھیوریٹیکل آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے. تو تھیوری پرفیکٹ ہوئی تو پریکٹس میں آپ اترو. تھیوری الحمدللہ مضبوط سے تھامو, قرآن ہے. پریکٹیکل مضبوط سے تھامو, وہ ہے اہل بیت. تو ان کی زندگی کا جو بھی, ان ساری زندگی جو گزارے ہیں, کس طرح زندگی بسر کیے ہیں, اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانی دی ہے, جان مال ہر چیز کی دی, کیا نہیں دی ہے, اور انسان کی ہدایت کے لیے پریکٹیکلی کیا کیا کیے ہیں. سمپل سی ایک چھوٹے دعا مانگنے کی, حضرت امام حسن علیہ السلام کی جو فرزند تھے, حسن مصنع رضی اللہ عنہ, انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کے پاس کھڑ کے زارو خطار رو رہے تھے, اور وقت کے جو بڑے پائے کے بزرگ جو وہاں سے گزر رہے تھے, وہ کھڑ کے سن رہے تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑکا جو کھڑا ہے کون, کیونکہ آپ جب بھی کعبۃ اللہ شریف کو آپ چپک کے آپ کھڑتے ہیں, پیچھے سے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون. اور عربوں ایسے ہیں کہ ان کا پورا اوپر سر سے لے تک نیچے تک ان کا جو کپڑا اڑا رہتا ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کھڑے ہیں کعبۃ اللہ شریف سے چپک کے. میرے جیسا گنہگار, میرے جیسا خطا کار, میرے جیسا جو بھی وہ الفاظ استعمال کر رہے تھے, کہ بعد میں وہ کھڑ کے بزرگ سارے ان کے دعائیں سن کے پلٹے اور دیکھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں, جن سے سارے لوگ امید رکھتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے ہماری نجات ہو جائے گی. اور وہ کہنے لگے کہ بزرگ کہ ہم آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا ہو جائے تو ہماری نجات ہو جائے گی, لیکن آپ اس طرح سے دعا کر رہے ہیں. وہ تو پروردگار عالم ہے جو ہم کو چنا ہے. ہر چیز جو بھی ہم کر رہے ہیں ایک پریکٹیکل ہوگی, کس طرح پروردگار عالم کے سامنے دعا کرنا چاہیے. یہ سب ہم نے ساری دنیا اگر سیکھی ہے, کوئی بزرگ بنے, کوئی ولی بنا, کوئی قطب بنا, تو یہ سب انہی کی بدولت, ان کے نقش قدم میں چل کے, ان کی طرح سے عبادت, ان کی طرح سے توبہ, ان کی طرح سے ہر چیز جو زندگی کی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اور جو قرآن مجید میں موجود ہے, یہ پریکٹیکل اگر ہے تو اہل بیت ہے جن سے ساری دنیا سے سیکھی ہے. اس لیے میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قرآن کو مضبوط سے پکڑو اور اس کو پریکٹیکلس کے لیے میرے اہل بیت کو تھامو. آپ یہاں اور مرنے کے بعد دونوں جگہ پہ کامیاب رہیں گے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہے؟ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اگر آپ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کو شرک کہیں گے تو آپ کس کو بول رہے ہیں یہ بات؟ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہوگی یہ بات. تو ہمارا حال کیا ہونے والا ہے ہم خود ہی سوچنا چاہیے. اس لیے ہم نے مدرسہ قائم کیا, اور لوگ یہ دنیا میں اس لیے زیادہ شرک و بدعت کی آئی کیونکہ ایک طبقہ صرف توحید کی طرف زیادہ توجہ زیادہ ہے, اس کو رسالت کی طرف سے زیادہ اس کی کھینچ نہیں ہے. ایک طبقہ جو زیادہ رسالت کی طرف ہے اور ایک طبقہ ہے جو زیادہ اہل بیت کی طرف ہے, اسی لیے بٹے ہیں. لیکن مکمل ایمان وہ ہے جو تینوں کی طرف آپ اپنا دھیان بٹائے اور تینوں کو اپنے دل میں جگہ بنائے اور زندگی یہ تینوں کو ساتھ لے کے چلے.
ऐसा नहीं कि पूरे एक ही अहले बैत से ही हो गया, नहीं, फिर तौहीद का क्या होगा, रिसालत का क्या होगा? अगर रिसालत में रहेगा तो अहले बैत का क्या होगा और तौहीद का क्या होगा? ये तीनों का साथ लेके चलना है, तभी मुकम्मल ज़िंदगी है, तभी मुकम्मल ईमान है, तभी वो ईमान से रहेगा, ईमान से खातिमा बिल खैर होगा, दुनिया में भी उसकी खैर रहेगी, आखिरत में भी उसकी खैर रहेगी। यही मैसेज देने के लिए ये अहले बैत कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है हर साल, ताकि ये मैसेज हम सबको पहुंचाए। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं बहुत कम जानता हूं इसलिए थोड़ा बोला हूं, और जो लोग इसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा डिटेल में बोलेंगे, क्योंकि मैं आलिम हूँ नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना हो मैंने आप तक मैं पहुँचाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग सुन रहे हैं आप आए, बैठे, और घर की बात तो घर वाले ही सुनाएंगे, सादात इकराम आएंगे, उनसे सुनिए। आप अपनी ज़िंदगी में ये तीनों को जोड़ के दुनिया भी मुकम्मल कीजिए और अपनी आखिरत भी बनाइए। इसमें लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि आपका फ़ायदा क्या, फ़ायदा क्या, फ़ायदा क्या? सबको राह दिखाने से ही फ़ायदा है, दूसरा कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि अल्लाह क्या हमारी अदा पसंद करता है, किसी के पास कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप किसी को पानी पिला दिए तो अल्लाह कबूल कर दिया, या किसी को खाना खिलाए तो कबूल किया, या किसी को रास्ता दिखाए। हम तो हर चीज़ कर रहे हैं, अब अल्लाह के ऊपर है कि हमारी कोई सी चीज़ को अदा पसंद आ जाए और हमको और हमारे साथ जुड़ने वालों को मग़फ़िरत का सामान बन जाए। बस इस बात से मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।